हेलो माय डियर सोल फैमिली, कैसे हो आप सभी का बहुत प्यार भरा स्वागत करती हूँ चैनल वानी के अंदर। मैं हूँ कनिष्का और आप सभी को मेरी तरफ से बहुत प्यार भरा जय माता दी। आज की हमारी रीडिंग होने वाली है कि आपका जो लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर है, यानी कि जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तब से मे बी किसी के लिए तो 6 महीने बाद क्या बदलने वाला है, मे बी किसी के लिए शायद 2 साल बाद क्या बदलने वाला है। ठीक है कि कुछ पैटर्न्स को आप ब्रेक करोगे, कुछ ट्रांजिशंस आएंगे। ठीक है, कुछ बदलाव के फेज आएंगे, कुछ जो है फिर आपका आदतें छूटेंगी, कुछ लोग पीछे छूट जाएंगे और फिर नए लोग आएंगे। और ऐसा क्या होगा ज़िंदगी के अंदर बदलाव। ठीक है, लाइक एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद क्या होगा आपकी लाइफ में, जो एक नेक्स्ट चैप्टर आएगा। जैसे हमारा कोई भी चैप्टर होता है, हम बुक के अंदर पढ़ते रहते हैं, एक चैप्टर ख़त्म होता है, फिर नेक्स्ट शुरुआत होती है। वो जो शुरुआत है ना, लाइक फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो गया तो सेकंड में क्या होगा, वो चीज़ आज इस रीडिंग के थ्रू हम निकालने वाले हैं। ये मैं टैरो डेक यूज़ करने वाली हूँ, बड़ा स्पेशल सा हैवी एनर्जीज़ रखता है काफ़ी ज़्यादा, और इंट्यूटिव भी है। वैसे तो मैं काफ़ी कनेक्टेड फील करती हूँ अभी इससे। शुरू में आया था उस टाइम पे इतना ज़्यादा नहीं समझ में आता था, क्योंकि एक इटालियन डेक है, बट स्टिल लाइक अभी तो काफ़ी ज़्यादा सही हो गया है सब। तो एनीवेज लेट्स सी क्या कुछ होने वाला है। लेट मी कनेक्ट। अगर आपको ये चीज़ क्लेम करनी है जो हम वीडियो में बताएंगे, ठीक है, तो आप ज़रूर से लिखिएगा कि आई क्लेम दिस रीडिंग, एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल बटन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशंस आती रहें। वाओ, ओके। सबसे पहला ही कार्ड डेविल का निकल के आया है। अभी दिखाती हूँ मैं आपको। अगर आपको ये कार्ड शफल नहीं देखना है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट रीडिंग पे जा सकते हैं। लेट मी चेक इनके नेक्स्ट चैप्टर में, इनके लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर में क्या कुछ होने वाला है। ऐसे कौन से कार्मिक पैटर्न्स हैं जो ये लोग ब्रेक कर रहे हैं, मेरी ऑडियंस जिन तक भी ये रीडिंग जा रही है। ओह वाओ, ओके। वाओ। एक तो मेरा फेवरेट कार्ड है ये, अगेन एम्प्रेस। दी एम्प्रेस का कार्ड है आप लोगों के लिए, जो आपकी लाइक सेल्फ बन जाने वाली है इस नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। ठीक है, आप एम्प्रेस बनने वाले हो लिटरली। मेल और फीमेल आप कुछ भी, लाइक कोई भी हो सकते हो। ठीक है, एंड आपके अंदर इतनी ये जो स्वीटनेस है ना, पता नहीं मुझे बहुत ये कार्ड इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है अभी देखते हुए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आपकी जो वीनस है, वीनस आपका जो ग्रह है, ठीक है, वीनस जो आपका प्लैनेट है, ये जहाँ पर भी आपकी कुंडली में बैठा है ना, आप देखिएगा वो घर आपका एक्टिवेट हो रहा है इस नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। ठीक है, अब कैसे पता लगेगा कि ये हो रहा है स्टार्ट आपका नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, जैसा कि मैंने पीरियड तो बताया, जैसा कि भाई कई लोगों के लिए 6 महीने में हो रहा है, कई लोगों के लिए 1 साल में, 2 साल में। कब हो रहा है हमें कैसे पता लगेगा इस चीज़ का। अगर आपको वाइट कलर का फेदर दिखता है, ठीक है, किसी का भी हो सकता है, पक्षी का, ठीक है, वाइट कलर का फेदर आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा। कुछ बेल वाले जो पौधे होते हैं ना, बेल वाले पौधे, ठीक है, आप देखते हो या आपके घर के आसपास उग रहे हैं, आपके गार्डन के अंदर उग रहे हैं। ठीक है, जो क्रीपर्स होते हैं हमारे, ठीक है, जो ज़मीन में ही बेल सी उगती हैं। ठीक है, ये अदरवाइज़ अगर किसी के घर में मनी प्लांट बहुत अच्छे से ब्लूम कर रहा है एकदम से, या आप पहले काफ़ी कोशिश कर चुके थे मनी प्लांट लगाने की, बट अभी एकदम से वो बहुत अच्छे से ब्लूम करने लगा है, तो तब आप समझ जाइएगा चैप्टर आपका नया शुरू हो रहा है। आपकी ना सनराइज़ के साथ अलाइनमेंट हो जाएगी। लाइक जैसे आपको बहुत अच्छा लगेगा अंदर से ही खुद ही
ठीक है, कि आपकी लेज़ीनेस बहुत दूर हो जाएगी आपसे, एंड सनराइज़ से पहले आप उठने की कोशिश करा करोगे खुद ही, लाइक किसी के कहे बिना। आप खुद को ही ऐसा लगेगा कि यार सूरज, उगता हुआ सूरज देखना है। और जब लाइक 9:30 10 o'clock रात के हो जाएंगे, उस टाइम पे आपको आराम से अपने आप ही नींद आने लग जाएगी, आपकी बॉडी क्लॉक बिल्कुल सही हो जाएगी। अ, तब ये टाइम पीरियड और ये चेंजेस स्टार्ट हो जाएंगे, आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। आप देखोगे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, आपके थ्रोट चक्रा पे बहुत अच्छा सा वर्क होने लग जाएगा। आप देखोगे कि आपकी वाणी के अंदर बहुत ज़्यादा आकर्षण आ जाएगा, लाइक अट्रैक्टिवनेस आ जाएगी, बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित होने लग जाएंगे। आपको सडनली कितने सारे साइंस आ रहे हैं ना आज आपको सडनली वॉयलेट कलर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने लग जाएगा। मे बी अभी आप पर्पल या वॉयलेट कलर को ऐसे देखते हो कि यार अरे कैसा कलर है, बट सडनली आपको बहुत अच्छा लगने लग जाएगा। आप देखोगे लाइक वॉयलेट कलर की चीज़ें पहनना शुरू करोगे आप, ठीक है। और लाइक कुछ खरीद के ला सकते हो, ठीक है। कोई और क्या दिख रहा है मुझे? किसी के लिए लिली फ्लावर आ रहा है, लिली, ठीक है, वो आपको अच्छा लग सकता है। और साथ ही साथ वाइट कलर के जो फ्लावर्स हैं वो बहुत खूबसूरत लगने लग जाएंगे। सो ये सारे साइंस हो सकते हैं। बीच में अगर रीडिंग के बीच में कुछ और आएगा तो भी मैं आपको बताऊंगी। बट इस जो नए चैप्टर के अंदर अब देखिए क्या होने वाला है। आपके पास अबंडेंस रहेगी बहुत सारी चीज़ों की, ठीक है। आपके रिश्ते बहुत खूबसूरत होने वाले हैं। आपके पास मनी बहुत अच्छे से सस्टेन कर पाएगा, ग्रो कर पाएगा, आपके पास रह रह करके ग्रो कर पाएगा, ठीक है। आपकी एनर्जी कुछ इस तरीके से बदल जाने वाली है कि आप जिधर जाओगे ना, लाइक आप ठीक है, आप जिधर भी जाओगे उधर आप देखोगे एकदम से ही, जैसे पहले शांत माहौल था ना, लाइक कोई ग्रोथ नहीं हो रही है किसी जगह पे, या फिर बहुत चीज़ें स्टक हैं, किसी के ऊपर कोई लॉ सूट चल रहा है, कोई केस वगैरह चल रहा है, ठीक है। या फिर कुछ मुझे दिख रहा है कि किसी की ज़मीन जो है उतनी उपजाऊ नहीं है, ठीक है। लाइक कोई खेत वगैरह मुझे दिख रहा है जहाँ पर अच्छे से फसल नहीं हो पा रही है, एंड समहाउ आपको ऐसी जगह पे जाने का मौका मिल सकता है, या ऐसी ऐसी जो जगहें हैं जहाँ पर ग्रोथ स्टक हो गई है, वहाँ अगर आप जाओगे ना, आप सडनली देखोगे चारों तरफ बदलने लग जाएंगी चीज़ें। लाइक सडनली किसी का घर बनना शुरू हो जाएगा आपके जाने के बाद, ठीक है। आप किसी रिश्तेदार के पास गए हो या कुछ ऐसा, आपने एक नई जगह पे पैर रखा है और आपके कदम पड़ने से वहाँ पर ग्रोथ आ गई है। सो इस तरीके की एक एनर्जी आती हुई दिख रही है, ये एम्प्रेस की एनर्जी होती है, ठीक है। वो रहता है ना कि कोई भी चीज़ को छूते हैं वही ब्लूम कर जाती है, ठीक है। कोई कली को छू दिया तो वो खिल करके फ्लावर बन गया। कोई ये अब कहने में बहुत ऐसी मैजिकल थिंग्स लगती हैं, बट ये चीज़ होती है, एनर्जीज ऐसी वर्क करती हैं, ठीक है। आप देखोगे कई लोग होते हैं वो तुलसा जी हैं, या फिर मनी प्लांट का ही एग्जांपल अगर मैंने लिया था, तो मनी प्लांट को कई नेगेटिव लोग जो होते हैं वो टच भी कर देते हैं, वो पूरा मुरझा जाता है। एंड जहाँ पर बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी होगी, अच्छे अच्छे लोग होंगे, अच्छी पॉजिटिव बातें करने वाले जो लोग होंगे, उनके घर में बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं प्लांट्स, ठीक है। तो ये एनर्जी का फ़र्क होता है। मुझे दिख रहा है आप बहुत ब्लूमिंग एनर्जी में आ जाने वाले हो, आप अपना बहुत ही एक प्यारा सेल्फ बनते हो मुझे दिख रहे हो, ठीक है। जहाँ पर आपको किसी चीज़ का भी प्राइस टैग नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि आपको इतना ज़्यादा आपके स्पिरिट गाइड्स, आप जिन्हें भी मानते हो डिवाइन पावर को, ठीक है, वो आपको इतना ज़्यादा, मैं कहूँगी, भरपूरता की शक्ति में लेकर के आना चाहते हैं
कि आपको किसी भी तरीके से प्राइस टैग नहीं देखना पड़े। कोई चीज़ आपको भा रही है और आप पूरे सक्षम हो उस चीज़ को खरीदने के, ठीक है? इस तरीके का आपका हायर सेल्फ होने वाला है। अ, इसके बाद मुझे दिख रहा है ईगल जैसा फोकस होने वाला है आपका। बहुत टारगेटेड रहोगे। जैसा कि मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि जो हॉर्सेस होते हैं, ठीक है? जो घोड़े होते हैं, उनकी जब दौड़ कराई जाती है, उनकी जब रेस कराई जाती है, आप देखते होगे उनके ना ऐसे ब्लाइंडर्स लगा देते हैं। इधर जो घोड़े की आँखें होती है ना, उनके साइड में इस तरीके से लगा दिया जाता है ताकि उसको ना इधर-उधर कोई दिखे ना। लाइक कई बार ऐसा होता है कि जो घोड़ा होता है वो साइड में एक और घोड़े को भागता हुआ देखता है तो वो कम मोटिवेशन फ़ील करने लग जाता है और वो स्लो हो जाता है, ठीक है? तो ये चीज़ मुझे भी बड़ा जान कर के आश्चर्य हुआ था जब मैंने पहली बार सुनी थी ये, ठीक है? तो इस नए चैप्टर के अंदर मैं आपको बहुत फ़ोकस्ड देख रही हूँ। आपका इधर-उधर कहीं भी ध्यान नहीं है, ठीक है? आपने एक गोल सेट कर रखा है और आप उसकी तरफ मेहनत करते हुए मुझे दिख रहे हो, ठीक है? बहुत बहुत गोल फ़ोकस्ड हो आप और ऐसी तीखी नज़र हो रखी है आपकी। जैसे ईगल होता है ना, अपॉर्च्युनिटी को इतना हाइट से भी वो देख लेता है कि उसका जो शिकार है वो किधर भाग रहा है। तो उस तरीके का फ़ोकस एकदम ऐसा टारगेटेड फ़ोकस मैं देख पा रही हूँ, ठीक है? अ, फर्टाइल हो रहा है कोई बहुत ज़्यादा, ठीक है? आप देखोगे कि आपको सडनली इस टाइम पे इस नए चैप्टर के अंदर बहुत सारे फ्रूट्स खाने का मन कर रहा है, बहुत सारी वेजिटेबल्स पसंद आने लगी हैं, या फिर मैं कहूँ जो आप सडनली आप जंक फूड को बिल्कुल नो कर दोगे। लाइक आप चाहोगे भी ना, चाह कर भी नहीं खा पाओगे आप उस चीज़ को। लाइक पिज़्ज़ा, बर्गर्स या जो भी एक्स वाई ज़ेड नाम लूँ मैं, ठीक है? आप इन सब चीज़ों को ना कहने वाले हो और आप बहुत ज़्यादा अपने यू नो वो ग्लो अंदर से आ रहा है क्योंकि आप बहुत ऐसे हो जाओगे, आपकी एनर्जी इस तरीके से शिफ्ट होगी कि आप सेल्फ फ़ोकस्ड और सेल्फ लव के अंदर मुझे दिख रहे हो। बहुत फ्लैरी, अगर आप यू नो एक फ़ीमेल हो तो बहुत फ्लेयर वाली ड्रेसेस डालना आपको अच्छा लगेगा, जिनके अंदर एक फ्लेयर को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, आप समझ जाइएगा। जैसे कि अनारकली सूट्स होते हैं तो उनमें फ्लेयर होता है ना, या फिर गाउन्स होती हैं या जो बहुत ही फेमिनाइन ड्रेसेस होती हैं, आपको वो डालना बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप मेल हो तो आप अपनी सेल्फ केयर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। जैसे अपना हेयर कट बहुत अच्छा करा रहे हो या फिर बियर्ड अगर सेट करा रहे हो, बहुत प्यारी बियर्ड सेट करा रहे हो, ठीक है? और शूज़ आ रहे हैं किसी के लिए, शूज़ आप ब्रांडेड शूज़ ले सकते हो, वॉचेस डाल सकते हो महंगी महंगी। सो इस तरीके का एक बहुत ही, मैं कहूँगी, ग्लो अप आ रहा है आपके नए चैप्टर के अंदर। यस और एक ऐसी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ कि लाइक खुद में खुश आपको ये नहीं रहेगा। फिर आप, मैं ये नहीं कह रही कि लाइक कोई रिलेशन नहीं रहेगा आपका, होंगे रिलेशनशिप्स भी, लाइक सबके साथ बहुत अच्छे हैं, बट खुद में लाइक अगर कोई नहीं भी है ना आसपास तो भी आप खुश हो, क्योंकि आपने वो चीज़, आपकी सोल ने सीख लिया कि खुद के साथ कैसे खुश रहा जाता है। पहले ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत ज़रूरत पड़ती थी लोगों के चारों तरफ होने की, भाई कोई तो हो, बात करने वाला कोई तो हो, हम अपनी बातें औरों को बता सके, ऐसा कोई तो हो, ठीक है? तो ये सब आपने अब पीछे पास्ट वर्जन में छोड़ दिया आपके नए चैप्टर के अंदर, ठीक है? लाइफ के नए चैप्टर के अंदर। मुझे यहाँ पर आप बहुत चैरिटी करते हुए दिख रहे हो क्योंकि आपके पास बहुत अबंडेंस में है, तो आप जितना दे रहे हो फिर आपके पास और उतना उससे 10 टाइम्स होकर के बढ़ता जा रहा है मनी। इस तरीके की चीज़ मुझे दिख रही है, ठीक है? लोग भी आएंगे ऐसे, ऐसी यू नो जिन्हें आप डोनेट कर पाओगे, कुछ उनकी हेल्प कर पाओगे। ऐसे नीडी जो पर्सन होते हैं, ठीक है, वो आपके पास मुझे आते हुए दिख रहे हैं इस तरीके से, और आप इन्हें डोनेट करते हुए मुझे दिख रहे हो। तो काफ़ी चैरिटी कर पाओगे, लोगों की हेल्प कर पाओगे, ऐसा एक फेज़ आता हुआ मुझे दिख रहा है। यहाँ पर मेरे पास जो डेविल का कार्ड आया था, इसे मैं एक बार एक्सप्लेन करना चाहूँगी
इसे मैं सॉरी आपको दिखा नहीं सकती यूट्यूब गाइडलाइंस की वजह से, बट मुझे दिख रहा है बहुत हार्ड वर्किंग हो रहे हो आप, आपके अंदर पैशन बहुत ज़्यादा आ रहा है समहाउ किसी चीज़ को लेकर के। एक जो डिज़ायर है ना आपकी, अभी अभी फ़िलहाल भी मुझे दिख रहा है कि कुछ ऐसा है जो आप पाना चाहते हो, बट अभी आपके पास थोड़ी बाउंडेशंस लगी हुई हैं चारों तरफ, आप नहीं जा सकते वहाँ। ठीक है, किसी को मुझे दिख रहा है कि लाइक ओवरसीज़ ट्रैवल करना है, बट उनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो वो आगे नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, और कई लोग शायद शादी करना चाहते हैं बट अदर कास्ट में मैरिज करना चाहते हैं और उनके पेरेंट्स नहीं मानेंगे, इस तरीके से सोच रहे हो आप लोग। ठीक है, कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं कि जॉब चेंज करना चाहते हैं बट नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी जो भी ये स्टकनेस की एनर्जी है ना कि आपका दिल कुछ कह रहा है और आपको करना कुछ और पड़ रहा है, जस्ट बिकॉज आपको करना ही है ये चीज़, ये सारी की सारी वॉश आउट हो जाएगी इस नए चैप्टर के अंदर। मुझे दिख रहा है आपने बहुत बहुत मेहनत की है किसी चीज़ के ऊपर। ठीक है, लाइक आप दिन रात आप यू you नो know, वो वाली चीज़ है शनि वाली चीज़ की कैसे भी करके आपको शो अप करना है, चाहे आप बीमार हो फिर भी आपने इस चीज़ पे मेहनत की है, चाहे आपका मन नहीं कर रहा है फिर भी आप लगे रहे हो इस चीज़ के अंदर। ये आपको फ्रूट दे करके जाएगी इस नए चैप्टर में। ठीक है, कई लोग कुछ 7 साल से मेहनत कर रहे हैं, मे बी आपकी 7.5 ही चल रही थी या ढैया लगा हुआ था शनि का, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो आपका जो मार्स था यानी कि जो आपका मंगल ग्रह है, जो आपका पैशन है वो कहीं और जाना चाह रहा था, वो कहीं किसी और पाथ पे लगना चाह रहा था, कहीं और आपको मोटिवेशन मिल रही थी कि आपको वो करना चाहिए। बट क्योंकि शनि एक डिले और एक रिपीट वर्क करने की एक एनर्जी देता है, वो यहाँ पर आपकी बहुत ज़्यादा चल रही थी पिछले 7 सालों से या कुछ लोगों के लिए 2.5 साल से। ठीक है, तो ये चीज़ ख़त्म होती हुई मुझे दिख रही है। ठीक है, और डेविल डेविल का कार्ड भी रिवर्स में आया है, तो कुछ ऑब्सेशन अगर आपको है किसी चीज़ में तो वो चीज़ ख़त्म हो रही है लिटरली। ये जो डेविल का कार्ड है ये मेरे पास रिवर्स्ड आया है। सो जब मैं कहती हूँ कि डेविल आपको ऑब्सेशंस देता है यानी कि राहु की एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ती है और आपको आप ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी चीज़ें कर जाते हो जोश जोश में जो आपको बाद में रिग्रेट करने पे मजबूर करती हैं कि भाई हाँ हमें नहीं करनी चाहिए थी ये चीज़। वो मैं यहाँ पर बिल्कुल क्लियर आउट होते हुए देख रही हूँ। ऐसा कोई भी सीन आपके फ्यूचर सेल्फ में नहीं रहेगा, कुछ भी ऐसा एक तरीके से कर्मा आपका नए चैप्टर में नहीं है जो आपको विवश करे कोई भी चीज़ करने को, या कोई एडिक्शन दे या किसी चीज़ का ऑब्सेशन दे। इन सब चीज़ों से आप ऊपर उठ रहे हो। ठीक है, क्योंकि मैं वही कह रही हूँ ना, आपने सेल्फ लव की मास्टरी कर लिया इस चीज़ में इस नए चैप्टर के अंदर। ठीक है, और गोल फोकस्ड हो बहुत ज़्यादा, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, और एक कल मैं निकालना चाहूँगी। ओके, ओह नाइस, ओके। वाओ, इसमें भी देखो क्या है लास्ट कार्ड। जब मैंने कार्ड शफल किए थे, ये अभी मैंने आपके सामने किया दोनों चीज़ें, इधर भी अबंडेंस का कार्ड है, इधर भी अबंडेंस का कार्ड है, दोनों चीज़ों में ही अबंडेंस का कार्ड है। सो लिटरली किसी की वीनस की महादशा एक्टिव हो रही है या तो, या मार्स की महादशा एक्टिव हो रही है, और आप सारे के सारे जो भी लोग देख रहे हो ना, लिटरली आप बहुत हाई लेवल पे जाने वाले हो। ठीक है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि भाई कोई अंबानी के ही लेवल का बन जाएगा, बट जो आपकी दिली इच्छा है ना, जहाँ आप समझते हो कि हाँ इतना तो मेरे पास होना चाहिए। ठीक है, कई लोगों के लिए वो एक 20-30 हज़ार रुपए की नौकरी पाना भी बहुत हाई अचीवमेंट हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए 1 करोड़
पाना भी बहुत हाई अचीवमेंट हो सकती है। सो ये माइंडसेट की बात है कि आपके जो गोल्स कैसे हैं, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आप क्या चाहते हो खुद से, ठीक है? तो उस चीज़ में आप मास्टरी करते हो मुझे दिख रहे हो, ठीक है? सो कंग्रेचुलेशंस। अगर इस एनर्जी को आप क्लेम करना चाहते हैं, ज़रूर से लिख सकते हैं कि आई क्लेम दिस एनर्जी। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है ताकि ऐसी की ऐसी एनर्जी आप तक पहुंच जाए। इसके बाद मेरे पास है क्विल, गेट बैक टू बेसिक्स एंड पिग इज़ बिवेयर ऑफ ग्रीड। सो मुझे दिख रहा है, एंड एक ये भी कार्ड निकल कर के आया इसी के साथ, जो कि एक एस्ट्रल हाउस का कार्ड है हमारे पास, करियर, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि आप करियर के अंदर, जैसे कि अभी मैंने बोला, आपकी जैसी एस्पिरेशंस, आपका जैसा माइंडसेट है, आपकी जैसी तमन्ना है, इच्छा है, इस हिसाब से आपको मिल रहा है करियर के अंदर, ठीक है? बट कई बार ऐसा होगा, ठीक है, कि आप बहुत ज़्यादा ही करियर फोकस्ड हो जाओगे, बहुत गोल ओरिएंटेड हो जाओगे, बहुत ज़्यादा उस चीज़ में घुस जाओगे कि यार हाँ, मुझे इतना तो मिल गया है, इसके बाद अब आगे और क्या मिलेगा, अब आगे और क्या करना चाहिए, मुझे क्या करूं, टैरो कार्ड्स देख लूं इसके बारे में, या कुछ एस्ट्रोलॉजर के पास चला जाऊं, या कुछ आगे फ्यूचर में क्या होगा, क्या चीज़, ये चीज़ थोड़ी सी बढ़ेगी, क्योंकि गोल ओरिएंटेड लोगों के साथ यही होता है। अब जैसे मैंने बताया था, हॉर्स है, वो सामने ही देख रहा है, ठीक है? अभी वो एक फिनिश लाइन तक पहुंच गया, अब उसको ऐसे लगेगा यार साइड में तो कुछ दिख नहीं रहा, और आगे कैसे जाऊं मैं, ठीक है? तो वो एक एनर्जी थोड़ी सी ट्रबल भी कर सकती है आपको। माँ काली की एनर्जी है कि आपने देखा हो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है ना, माँ पार्वती माँ से जब काली माँ की ट्रांसफॉर्मेशन, अभी भी गूज बम्स आ रहे हैं मैं सोचते सोचते भी, ऐसे एकदम, है ना? ओ माय गॉश, ठीक है? तो जब वो इतना सुंदर रूप होता है, उससे एकदम विकराल रूप जब वो धारण कर लेती है, अपनी जो पास्ट ईगो थी उसे छोड़ करके एक ऐसे विध्वंसक रूप में आ जाती है कि कोई, लिटरली कोई उनकी जो आँखें हैं उनको देखने में सक्षम नहीं है, नहीं तो वो भस्म हो जाएगा। इतनी जो प्रचंड ऊर्जा है उसमें वो ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं, ठीक है? तो वो एक शक्ति है कि उनके सामने कोई भी आएगा, कुछ भी अच्छा बुरा कुछ भी आएगा, वो भस्म ही होएगा आखिरी में जा कर के, ठीक है? तो वो जो ओवर एनर्जी है ना, यहाँ से एक जो जेस्ट निकल के आता है वो ये रहता है कि क्रोध जो है वो जब तक सीमा में होता है, या कोई भी चीज़, ठीक है, कोई भी पैशन, कोई भी चीज़, ये मंगल की एनर्जी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? तो वो जब तक एक सीमा में रहता है तब तक वो अच्छा होता है भाई, हाँ शत्रुओं का नाश हो रहा है। बट एक टाइम आया जब शत्रुओं का नाश हो गया, ख़त्म हो गए वो, उसके बाद मैया क्या करने लग गई थी, देवताओं को ही ख़त्म करने लग गई थी, अगर आपको स्टोरी याद हो तो, है ना? अ, कितना विध्वंसक हुआ होगा वो चीज़, सोचिए आप, ठीक है? तो जब क्रोध सीमा से बाहर चला जाता है तो वो हमारे लिए ही हानिकारक हो जाता है। हमारे ही जो कहते हैं ना कि ज़्यादा क्रोध आता है तो खुद का ही खून जलता है, ठीक है? तो वो हमारे ही रेड ब्लड सेल्स को ख़त्म करने लग जाता है। तो वो एक, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि कोई भी चीज़ में बहुत ज़्यादा ऑब्सेस नहीं करना है, ठीक है? ध्यान रखिएगा, जो चाहोगे वो चीज़ मिल जाएगी, बट उसका जो कार्मिक इम्पैक्ट है वो बहुत सोच समझ के आपको लेना है। ग्रीड से आपको बच के रहना है, लालच नहीं करना है बिल्कुल भी। कहीं भी ऐसी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ लगे कि यार कम टाइम में ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, उस चीज़ से बच के रहिएगा प्लीज़, क्योंकि ये आपका बहुत एक कार्मिक बैगेज आपको दे जाएगी अदरवाइज़। अपने धर्म को, अपने अच्छाइयों को, अपने जो एक तरीके के आप रूल्स एंड रेगुलेशंस अभी तक फॉलो करते आए हो, उनको भूलना नहीं है, ठीक है? तो यही मैं बोलूँगी, सिर्फ इसी वजह से आपको कुछ रुकावट फेस करनी पड़ सकती है आप आपके नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, जहाँ पर आप देखोगे कि आप ओवर कर रहे हो किसी भी चीज़ में, ठीक है? और आप रेस्ट नहीं कर रहे हो, अपनी खुद की नहीं सुन रहे हो, या आपने कोई प्लान नहीं बना रखा है समथिंग,
ऐसा कुछ आ रहा है मुझे कि अगर आप प्लान बना करके चलोगे, स्ट्रक्चर्ड वे में चलोगे, रूल्स बना करके खुद के लिए कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लाइफ में ये मुझे चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, इन चीज़ों को बहुत सॉर्ट करके रखना है आपको कि क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का अगर अंदाज़ा आपको दिमाग में रहेगा कोई भी डिसीजन बनाने से पहले या स्टेप लेने से पहले, तो आपके लिए बहुत अच्छा पीरियड हो सकता है, ठीक है। आपने लिटरली अपने सपनों में नहीं सोचा होगा इतना खुशहाली भरा, इतना अच्छा पीरियड आ सकता है आपकी लाइफ में इस चैप्टर के अंदर। बट वही है कि जब भी जब भी आपको ऐसा लगे ना कि बहुत ज़्यादा आसमान में उड़ गए हो आप, या बहुत हाई अप चले गए हो, तो प्लीज़ गेट बैक टू द बेसिक्स, ठीक है। यहाँ लिटरली लिखा है कि गेट बैक टू द बेसिक्स, ठीक है। जैसे एक यू नो ये फेदर दिख रहा है मुझे, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था, वाइट फेदर्स आपको दिख सकते हैं, ठीक है। तो जो एक वाइट फेदर या मतलब बेसिकली जो फेदर होता है, पंख होता है, ये पक्षी को उड़ा भी सकता है ऊपर की तरफ, बट जैसे ये पक्षी से अलग होता है तो ये वापस ज़मीन पर आ जाता है, ठीक है। फिर हमारे जैसा कोई इंसान इसे ढूंढता हुआ अपने साथ उठा करके ले जाता है, तो हमारा ये गुड लक बन जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको देखना है कि बहुत ज़्यादा जब ऐसा लगे कि एनर्जी ड्रेन होने लग गई है, या बहुत ज़्यादा आकाश में उड़ गए हो, बहुत ज़्यादा ही अनग्राउंडेड हो गए हो, ठीक है, तो प्लीज़ आप बेसिक्स पे भी आ जाइएगा। इस रीडिंग के थ्रू ये भी आपको बोला जा रहा है, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी, मुझे पता है आप लोग सब बस करके निकल जाओगे, ठीक है ना। आपको जो चाहिए वो आपको मिल रहा है इस नए चैप्टर के अंदर। मैनिफेस्टेशंस पूरी होंगी, अभी तक जिस चीज़ में रुकावट फेस हो रही थी वो क्लियर आउट होगी। एंड अभी भी ऐसा लग रहा है कि मैं बस बोल रही हूँ एंड नहीं होगा, ठीक है, तो ये फिर रीडिंग आपके लिए थी ही नहीं, ठीक है। और अगर विश्वास है कि जो मैं बोल रही हूँ वो चीज़ होगी, तो ये पक्का होगा आपके साथ। इसी के साथ आपको बोलूँगी कि क्लेम कर लीजिए इस एनर्जी को, इसे अपने चित्त में बिठा लीजिए कि यू कैन डू इट, आप कर सकते हो ये सब, और ये हो सकता है आपके साथ। हर वो चीज़ जो कि आप इच्छा करते हो, वो चीज़ पूरी होने के लिए ही आपके पास वो इच्छा बन कर के आती है, ठीक है। बस खुद के ऊपर विश्वास रखने की ज़रूरत होती है। अनरियलिस्टिक मत सोचिएगा, जितना हो सके आप जितना कर सकते हो, और जो लिटरली रियलिस्टिक वे में पॉसिबल है, उस चीज़ की मांग भगवान से ज़रूर करिएगा। और ड्रीम्स को अपने हाई रखिए हमेशा, ये कहना चाहूँगी मैं आपको। एंड इसी के साथ इस रीडिंग को क्लोज़ करना चाहती हूँ। अगर अच्छी लगी हो, थोड़ा सा भी कुछ अच्छा लगा हो इसमें से, ठीक है, ज़रूर से इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बहुत प्यार भरा जय माता दी। एंड इससे भी पहले जब मैं रीडिंग ऑफ करूँ, इससे पहले अगर आप हमारे साथ पर्सनल रीडिंग्स बुक कराना चाहते हैं तो ज़रूर से करा सकते हैं। हमारे यूट्यूब का बायो आप चेक कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड यस, फाइनल अब मैं विदा लेती हूँ, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा दिया मैंने ऑफ करने में। जय माता दी।